नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे आयत नंबर 17 के बारे में। मसालुहुम, मिसाल इनकी, हम आपको बताया था इन का मसाली, जैसे मिसाल, का मतलब होता है जैसे, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, का मसाली जैसे मिसाल, अल्लाह जी उसकी, जी एक ज़ात के लिए आता है, एक शख्स के लिए, अल्लाह जी उसकी जिसने अस्तौक़दा जलाई, नारन आग, फलम्मा फा किसके लिए आता है पस या जब, फलम्मा पस जब, अद्वाअत या फिर जब, अद्वाअत इसने रोशन कर दिया, इस माहौलहू, माहौल हु इसका, हु का मतलब होता है इसका, माहौल इसका, ज़हबा ले गया अल्लाहु अल्लाह बिनूरिहिम नूर इनका, व तारकहुम हम इनको, व तारकहुम और इसने छोड़ दिया इन्हें, फ़ी ज़ुलुमातिन अंधेरों में, ये जुल्म की जमा है अंधेरों में, ला युबसिरून नहीं वो देख सकते। अब यहाँ पे आप देखें प्यारी बहनों, इसमें मुनाफ़िकों की मिसाल बताई गई है। चूँकि हम मुनाफ़िकों से रिलेटेड आयात के ज़िक्र कर रहे हैं, तो इसमें भी अल्लाह ताला ने मिसाल से मुनाफ़िकों की, पहले तो उन्होंने वैसे डिटेल बताई थी, अल्लाह ताला ने समझाने की कोशिश की कि मुनाफ़िक क्या होते हैं, उनका तर्ज़ अमल किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। अब अल्लाह ताला ने दो मिसालें हमें मुनाफ़िकों से बारे में दी हैं। पहली मिसाल ये है कि मुनाफ़िकों की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे अगर कोई इंसान आग चलाता है, जब आग चलाता है अंधेरा होता है, वो सारे आग के दो मकसद होते हैं, एक तो हीट हासिल करने के लिए और एक रोशनी हासिल करने के लिए। जब उसने आग चलाई तो उसके आसपास की सब चीज़ें रोशन हो गई, उसको पता चल गया कि मैं किस जगह पे हूँ, आसपास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर अल्लाह ने उनकी रोशनी मिटा दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया, अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे आप देखें कि उसने तो, मुनाफिक की मिसाल उस शख्स जैसी है कि जिसने अंधेरे में इस ख्याल से आग जलाई कि आसपास की चीज़ें नज़र आएँ और इससे उसको कुछ फ़ायदे की उम्मीद भी थी, मगर अचानक वो आग क्या हुआ, बुझ गई और इतना भयानक अंधेरा हुआ कि हाथ से हाथ, मुहावरा है ना कि हाथ से हाथ सुझाई ना दे, यानी उसको अपने हाथ तक भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसी हालत में उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ना तो उसको रास्ता दिखाई देता है, और ये है कि वो बहरा भी है कि अगर कोई उसको चाहे कि उसको मैं रास्ता बता दूं तो वो रास्ता भी नहीं सुन ही नहीं सकता। गूंगा भी है कि वो किसी से कुछ पूछ ही नहीं सकता। अंधा भी है, किसी से रोशनी का फ़ायदा भी नहीं उठा सकता। तो फिर ऐसे शख्स से हम कैसे राहयाबी की उम्मीद कर सकते हैं कि वो सीधे रास्ते पे चलेगा। तो मुनाफिक जो थे वो भी नूर हदायत छोड़कर रास्ता खो बैठे, रास्ते को भुला बैठे और भलाई की बजाय बुराई की तरफ लौट गए। इससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि इब्तिदा में जब इस्लाम मदीने में आया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उन्होंने, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुनाफिक, याद रखें, मक्का में नहीं थे। इस बात को क्लियर आज कर लें, अपने ज़हनों में बिठा लें। मक्का में काफिर थे या वो लोग जो बाद में मुसलमान हो गए। मुनाफिक जो थे वो मदीना में थे, मदीना में आकर ज़्यादा इस्लाम फैला, तो लोग शुरू में तो बहुत तेज़ी से मुसलमान हुए, उनको इस्लाम की बातें अच्छी लगी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद अच्छी लगी और वो मुसलमान हो गए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब यहूदियों ने उनको समझाना शुरू किया, उनको मिसगाइड किया, गलत रास्ते पे लगाया, कुछ उनको दुनिया की आसाइशें अच्छी लगने लग गई, उनको जब लगा कि दुनिया की ज़िंदगी की तो आसाइशें और बातें ज़्यादा अच्छी हैं, बजाय इसके कि हम दीन की वजह से जुड़े रहेंगे तो हमारा तो नुकसान है। क्योंकि आप देखें कि दीन के साथ जब जुड़े थे तो उसके बाद मुसलमानों पे काफ़ी बहुत ज़्यादा आजमाइशें, परेशानियां भी आई थी, यहाँ तक कि उनको कई रोज़ खाना नहीं मिलता था, पहनने ओढ़ने की जगह नहीं थी। और वो फिर देखते थे कि जब मुहाजिरीन आए, अपना घर बार छोड़ के आए हैं, तो उनको तो ये बेवकूफ़ी लगती थी कि भाई ये क्या बात हुई कि एक दीन भी कबूल किया, अपना दीन भी छोड़ा, सबकी मुखालफत भी ली है, सबकी नाराज़गी भी ली है, अपना घर बार छोड़ के भी आ गए। कुछ इस चीज़ को जो वहाँ पे रहने वाले यहूदी थे वो भी इसको हवा देते थे, तो उन्होंने दीन को छोड़ दिया।
تو یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کی روشنی مٹا دی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی روشنیوں کو ختم کرتا ہے، بلکہ جب انہوں نے دین کو چھوڑا تو ان کا نور ہی بجھ گیا، دل کا نور. تو ان کو جب ہدایت کی بات سنائی جاتی تھی تو ان کے کانوں سے ٹکرا کر ہی واپس آ جاتی تھی. اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو قلب کا نور ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے پیاری بہنوں ہمیشہ دعا کریں. بہت پیاری دعا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا. یہ پوری لمبی دعا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں نور پیدا کر دے. یہ اپنی دعاؤں میں اگر اتنی سی لائن بھی آپ شامل کریں گے نا، اللہ سے نور مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نور عطا فرمائیں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس وقت اس آیت سے یہ بھی مراد ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، سیدھے راستے کو گمراہیوں سے بالکل چھانٹ کے الگ کر دیا، تو جو لوگ دیدہ بینا تھے، جو عقل رکھتے تھے، سمجھ رکھتے تھے اور دیکھنے والی آنکھ رکھتے تھے، ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئی. وہ سمجھ گئے کہ ہاں یہی تو سیدھا راستہ ہے، تو وہ سچے دل سے اسلام لے آئے. لیکن جو منافق تھے وہ نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے، ان کو اس روشنی میں کچھ بھی نظر نہ آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا نور بصارت سلب کر لیا. اب یہاں پہ یہ غلط فہمی کسی کو بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نور بصیرت سلب کرتے ہیں، نہیں، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب انہوں نے خود ہی دین کو چھوڑ دیا، نور حق سے منہ پھیر کر خود ہی انہوں نے باطل میں جانا پسند کیا، گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبنا پسند کیا، تو پھر اللہ نے ان کی رسی کو دراز کر دیا اور ان کو ان کے راستے پر چھوڑ دیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں اب یہاں پہ دیکھیں کہ دو باتوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے آگ جلائی اور ان کا ماحول روشن ہو گیا. یعنی اس سے مراد ان کا مومنوں کا اور منافقوں کا بھی. شروع میں تو وہ سچے دل سے ہی مسلمان ہوئے تھے، ان کو اسلام کی باتیں اچھی لگی تھی. تو روشن ہونے کا مطلب ہے کہ مومنوں کا ہدایت کی طرف بڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، یعنی کافروں کا گمراہی کی طرف بڑھنا ہے. انہوں نے خود اپنے لیے مقدر کر لیا کہ ہم نے اسلام کی روشنیوں میں نہیں رہنا، اور دوبارہ سے وہ پلٹ گئے دنیا کے آسائشوں و سہولتوں کی طرف. تو اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ وہ پھر اندھیرے میں چلے گئے، یعنی اب ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندھیروں میں ہی رہنا پڑے گا.